इस वीडियो में हमारा जो साइंस है, साइंस का चैप्टर जो है विटामिन को बिल्कुल जो है इस वीडियो में पूर्ण रूप से डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जो है विज्ञान आता है, अभी खास करके जो है प्रयोगशाला परिचारक का जो है एग्जाम होने वाला है जुलाई में, उसके बाद जो है टीचर भर्ती, आप कोई भी टीचर भर्ती में आप तैयारी कर रहे हैं, सहायक शिक्षक कुछ भी है ना, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है देख सकते हैं। इससे क्वेश्चन आता है क्या, तो प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, इसके बाद जब ये पहले हो जाए थ्योरी कॉन्सेप्ट सब सिखाया जाएगा, उसके बाद जैसे ही ये ख़त्म होगा उसके बाद सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है आपको करवाया जाएगा। बस आपको करना क्या है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना है, और वीडियो कैसा लगा आपको जो है बताना है। चलते हैं डायरेक्ट हम लोग का जो है टॉपिक है उस पर। तो देखेंगे जो विटामिन है उसका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय कहने का मतलब क्या है कि विटामिन क्या है, कैसा है ना, इसके बारे में जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, पहला चीज़ जो हमारा विटामिन का खोज किसने किया, तो आपको याद रखना है एक वैज्ञानिक का नाम ल्यूमेन। किसना? ल्यूमेन लिखते हैं, ल्यूनिन लिखते हैं, ठीक, ल्यूनिन। आपको याद रखना है विटामिन का खोज किसने किया है, ल्यूनिन, ठीक। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो आपको याद रखना है 1911 में एक वैज्ञानिक का नाम था कैसीमीर बोलते हैं, कैसीमीर फंक, ठीक है। आपको याद रखना क्या, कैसीमीर फंक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग किया 1911 में कैसीमीर फंक, या कैसीमीर भी बोलते हैं, तो आपको याद रखना है। खोज किसने किया है, तो ल्यूनिन ने किया है। किसने किया भाई, ल्यूनिन ने किया है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा आपको बात याद रखना है विटामिन सिद्धांत। ये विटामिन सिद्धांत क्या है और किसने दिया है, तो आपको याद रखना है एक वैज्ञानिक था हॉपकिंस। कौन था, हॉपकिंस, और था हमारा जो फंक साहब, ठीक है। कौन था, फंक, वही जो ऊपर आया है कैसीमीर फंक। इन्होंने क्या किया है, जो हमारा विटामिन जो है सिद्धांत दिया है। अब ये बात है तो है क्या है, जो विटामिन सिद्धांत है तो है क्या, तो हमारा जो विटामिन होता है एक क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब हमारा जो कार्बनिक यौगिक होता है हमारा विटामिन, ये, ठीक। तो हमारा जो क्या है विटामिन एक प्रकार का जो है कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर, चलिए मैं लिख देता हूँ विटामिन सिद्धांत को, जो हमारे शरीर में उपापचय थे, मतलब मेटाबॉलिज्म क्रिया एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आपको एनाबॉलिज्म और मेनाबॉलिज्म, इसको दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में जो है बताया जाएगा, या फिर हमारे जो है इस वीडियो में आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कंप्लीट जो है आपको जो है कोशिका पढ़ाया हुआ है, उसको आप जो है बिल्कुल जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो है पूरा ब्लड पढ़ाया गया है, तो आप उसको यदि देखना है तो बिल्कुल आप जाकर देख सकते हैं। बेहतरीन ढंग से एकदम NCERT बेस्ड जो है आपको पढ़ाया गया है। इसी वीडियो का आपको जो है प्ले लिस्ट में जो है मिल जाएगा, तो आप जाके इसको बिल्कुल देख सकते हैं यदि आपको देखना है तो। अभी जो है बात कर रहे हैं हम लोग किसका, तो विटामिन का, विटामिन सिद्धांत का। तो आपको याद रखना है विटामिन क्या करता है, तो जो हमारे शरीर में उपापचय क्रिया, सामान्य वृद्धि, ठीक, ये आपको याद रखना है, सामान्य वृद्धि तथा जो क्या है रोगों से सुरक्षा करता है, या रोगों से रक्षा करता है, रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होता है। तो याद रखना क्या है, विटामिन एक प्रकार कार्बनिक यौगिक है, जो हमारे शरीर की उपापचय क्रिया, सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए जो है आवश्यक होती है। ये आपको इतना याद रखना है। मेन इसको आपको याद रखना है कि ये उसका क्या काम है, तो ये हमारा जो है रोग है, इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे शरीर में जो है बोला जाए रोगों से लड़ने का जो है काम करता है, तो इसका कार्य करता है कौन, रोगों से सुरक्षा करने का काम क्या करता है, विटामिन करता है। एक और आपको जो है नोट करके आपको जो है लिखना है कि हमको जो है विटामिन से, किससे, विटामिन से हमको जो है एनर्जी अर्थात
ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, आपको अभी और जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कार्बोहाइड्रेट ये जो क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर में, प्रोटीन भी करते हैं, वसा भी करते हैं। सबसे अधिक जो है क्या करते हैं बोला जाए, वसा करते हैं, हमको मतलब ऊर्जा देते हैं। ठीक है, तो ये हमको नहीं देता है विटामिन हमको किसी प्रकार का एनर्जी। ये हमारा क्या करता है, तो ये हमारा जो है रोगों से सुरक्षा करने का काम करता है। आपको याद रखना है इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधकता क्षमता जो बोलते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधकता क्षमता, उसको जो है बढ़ाए रखता है। तो आपको याद रखना है इसको। ठीक है, अब जो है बात करते हैं हम लोग इसके जो है प्रकार को। चलिए प्रकार, तो ये बात की जाए तो हमारा जो विटामिन है ये हम लोग को क्या है, 2 प्रकार से होता है। किसके आधार पर, तो घुलनशीलता के आधार पर। किसके आधार पर भैया, घुलनशीलता के आधार पर होता है। विटामिन 2 प्रकार के होता है, आपको याद रखना है। एक होता है जल में विलेय, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल, वसा में। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो आपको याद रखना है बी और सी। ठीक, BC की, और एक को तो याद रखना है पी। ये पी विटामिन पी होता है, बिल्कुल होता है विटामिन पी। इसके बारे में जो है आगे जो है बात करूँगा, ठीक है, डिटेल में। तो विटामिन बी हो गया, सी हो गया, विटामिन पी हो गया, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा जो है जल में विलय होने वाला विटामिन है। आपको याद रखना, सीधा पूछेगा इनमें से कौन सा जल में विलय होने वाला विटामिन नहीं है। और अभी जान रहे व्यापम का जो है पैटर्न, किस प्रकार से क्वेश्चन जो है आ रहा है ना। तो आप बिल्कुल जो है आपको किसी चीज़ को जो है मिस नहीं करना है, पढ़ना है, उसको दबा के पढ़ना है पूरा डिटेल से, तभी आपको जो है एग्जाम क्लियर होने वाला है। यदि आप पहले जैसे ऊपर ही ऊपर पढ़ के जाओगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में दूर दूर तक जो है नहीं आने वाला है, ये भी मैं आपको जो है बता दे रहा हूँ। तो आपको विटामिन सी के अंतर्गत आपको आएगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन जो ऐसा विटामिन जो जल में विलय होता है, एक तो विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन पी है, ये आपको याद रखना है। हालांकि विटामिन पी से उतना जो है क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन विटामिन पी बिल्कुल जो है होता है। इसके बारे में जो है डिस्कस करेंगे जब इसको जो है बात करेंगे इसके बारे में तब। फिर है आपको वसा में। वसा मतलब क्या है, हमारा जो तेलीय जो पदार्थ होते हैं, तेल घी टाइप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं। तो जो क्या होता है वसा में घुलता है, मतलब जो तेलीय पदार्थ है, ऑयली है ना, फैटी बोला जाए, लिपिड। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, घुलनशील होता है। तो इसमें है आपको याद रखना है विटामिन ए, डी, ई और के। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग करते हैं, इसको ट्रिक से याद करते हैं, तो कीड़ा से। ठीक भाई, इसको क्या याद करेंगे यार, ट्रिक से 4 शब्द नहीं है ना। तो कीड़ा क्या होता है, वसा में जो है घुलता है, और गया भैंस पानी में। तो बी और सी को हम लोग क्या बोलते हैं, भैंस बोल देते हैं। तो ट्रिक से ये है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। विटामिन, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन ए, डी और विटामिन ई और विटामिन के। तो इतना बात आपको जो है याद रखना है। तो बिल्कुल जो है आपको बात जो है समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। पहले हमको जो है पढ़ना है, देखना है, यह है वसा में विलय विटामिन के बारे में हमको जो है पढ़ना है। तो पहला हम लोग का विटामिन है, ये हम लोग का विटामिन ए। क्या भाई, विटामिन ए है। तो चलिए बात करते हैं विटामिन ए के बारे में पूरा डिटेल में। ध्यान से आप देखते रहिए, बिल्कुल आपको जो है बोला जो है बेनिफिट होगा, बेहतरीन एकदम ज़बरदस्त। ऐसा जो है यूट्यूब में फ्री में बात कर रहा हूँ, फ्री में ऐसा आपको जो कंटेंट मिलना जो है मुश्किल है। तो आपको बिल्कुल जो है देखना है। व्यापम में आता है क्वेश्चन, आपको इसका आंसर जब प्रीवियस ईयर का मैं क्वेश्चन जब लाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि आता है कि नहीं आता है, आपको जो है पता चल जाएगा। लेकिन इतना आप विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल जो है आता है। ठीक है, तो विटामिन ए के बारे में जो है बात करते हैं। बिल्कुल आपको याद रखना है, ये जो हमारा यहाँ पर जो पॉइंट दिया है, रासायनिक नाम। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको विटामिन से कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा, एक आपको पूछता है रासायनिक नाम, केमिकल नेम, और दूसरा पूछता है उससे होने वाले जो है, उससे कमी से होने वाला जो है रोग। यही क्वेश्चन ज़्यादा आपको जो है विटामिन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो चलिए बात करें इसका रासायनिक नाम। तो ये होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। ठीक, क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है, इससे होने वाली बीमारी तुरंत के तुरंत बात कर रहे हैं। तो इससे होने वाला जो बीमारी है, ये है रतौंधी। क्या भैया, रतौंधी। इसको हम लोग बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जो हमको है रात में नहीं दिखता है। तो सर आप कैसे बात कर रहे हैं, रात में किसी को नहीं दिखता है, ऐसा थोड़ी है भाई। जब हम लोग क्या करते हैं, कुछ देर हम जो अंधेरा में जब रहते हैं, तो हमको जो है आभास होना जो है स्टार्ट हो जाता है, कहाँ पर कौन सा जो चीज़ है या वस्तु है वो रखा हुआ है। लेकिन जिसको रतौंधी है, उसको ये भी जो है एहसास नहीं होता है
है ना। तो ये इसका जो है रतौंधी रात में नहीं दिखाई देना। फिर है जो है बोला जाए दूसरा इसका याद रखना, एक तो आपको रतौंधी पूछता ही पूछता है, एग्जाम में कई करोड़ बार पूछा है। फिर दूसरा आपको याद रखना बीमारी, ये हमारा होता है जीरोफैलथीमिया। तो मतलब दूसरा आपको याद रखना है जीरोफैलथीमिया, जीरोफैलथीमिया, ठीक। जीरोफैलथीमिया इसमें क्या होता है, तो इसमें हमारा जो क्या होता है, जो आँखों की जो रेटिना होता है, क्या होता है हमारा जो आँखों का जो रेटिना है, सब हम लोग जानते हैं। आगे बात करेंगे, यदि आप बिल्कुल जो सपोर्ट करते हैं तो आपको बात ऐसा पढ़ाया जाएगा कि याद रखेंगे, ठीक है। तो आँखों की जो रेटिना है उसमें क्या होता है, अपारदर्शी कैरेटिन, ठीक है, कैरोटीन, कैरोटीन, एक कैरेटिन होता है वो अलग है, एक कैरोटीन है, ठीक है। तो युक्त है तो क्या हो जाता है, परत आ जाता है आँख में, ठीक है, अपारदर्शी परत जो है आ जाता है, जो जम जाता है। तो इसी कारण हमको जो है ना जो बोला जाए आँख हमको जो है दिखना बंद कर देता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसमें जो कैरोटीन युक्त पदार्थ जो है जिसके जमाव, ठीक, जम जाता है आँख में। इस प्रकार से मोतिया भी होता है ना, वो अलग प्रकार के है। हाँ, लेकिन यह क्या है, जीरोफैलथीमिया, जो हमारे आँख की जो रेटिना है वो मोटी हो जाएगा और अपारदर्शिता, ठीक है, अपारदर्शी मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो मोटी हो जाता है ये हमारा जो रेटिना है वो। तो ये आपको याद रखना है। अब इसका जो है कार्य क्या है, विटामिन, हाँ यहाँ पर और बता देता हूँ आपको। ये रेटिना हो तो इसका जो है रासायनिक नाम होता है, साथ ही साथ इसमें जो है हमारा क्या होता है, विटामिन जो ए है उसमें कैरोटीन ही जो है पाया जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको दूसरा नाम बोलते हैं कैरोटीन। इसका रासायनिक नाम दूसरा क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कैरेटीन। क्या है, कैरोटीन, कैरोटीन, कैरेटीन अलग है भैया, बार बार बोल रहा हूँ। जब आपको जब प्रोटीन बताया जाएगा तब आपको जो बताया जाएगा, लेकिन यह है कैरोटीन, आपको याद रखना है ये बात। चलिए नेक्स्ट इसका क्या है, इसका जो है कार्य पर बात करें तो हमारा जो क्या होता है, पहले बताया हूँ अभी, जो कैरोटीन है, क्या है जी, कैरोटीन है, कैरोटीन, ठीक। तो इसके जो जमाव है, के जमाव से क्या करता है, बचाता है, बचाता है, ठीक। कैरोटीन हमारा जो है आँख में जम जाएगा, यदि इस विटामिन की जो कमी है तो ये जो है क्या हो जाएगा, कैरोटीन जम जाएगा और हमको क्या हो जाएगा, जीरोफैलथीमिया हो जाएगा, ठीक है। जीरोफैलथीमिया, जीरो मतलब ही मतलब जो है आँख होता है, तो आपको जहाँ पर आएगा जीरो मतलब वो आँख से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका जो है काम क्या है, तो ये कैरोटीन के जमाव से जो है बचाता है हमको, ठीक है। और नेत्रों के लिए बहुत आवश्यक है, नेत्रों के लिए आवश्यक, इनिशियल टू वाइस आवश्यक है, ये आपको याद रखना है। कार्य क्या है भाई, विटामिन जो है बोला जाए एक है, तो ये कैरोटीन के जमाव से हमको बचाता है। यदि कैरोटीन जम जाएगा हमारे आँख के अंदर तो हमको क्या हो जाएगा, जीरोफैलथीमिया जो है हो जाएगा। ये बात आपको, इतना बात आपको याद रखना। अब इसका जो है मेन जो बात है, ये हमारा जो है किसमें पाया जाता है, हाँ, विटामिन ये जो है हम लोग का किसमें पाया जाता है, तो सबसे हमको याद रखना है विटामिन जो पाया जाता है, विटामिन ए किसमें पाया जाता है, तो आपको याद रखना है गाजर, ठीक है। क्या है, गाजर, गाजर हो गया, पपीता हो गया, पपाया, ठीक है, ये हो गया, आम हो गया। और जो हमारा क्या होता है, जो हमारा जो है क्वाइड लीवर तेल होता है, मतलब मछली का जो तेल होता है, जब हम लोग पकाते हैं, बहुत सारा मछली में तो नहीं, लेकिन कोई मछली में जो है बहुत सारा जो है अपने को जो है क्या देखने को मिलता है, तेल जैसे निकलता है ना, तो उसको बोलते हैं क्वाइड लीवर ऑयल, क्या, क्वाइड ऑयल तेल। चलिए ले लेते हैं, क्वाड लीवर तेल, जो मछली का तेल होता है भाई वही है, बात कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और एक इसमें रहता है, तो हमारा जो क्या आता है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस पूछेगा सीधा सीधा, गोल्डन राइस में कौन सा जो है विटामिन पाया जाता है, तो आपको याद रखना है गोल्डन राइस में कौन सा पाया जाता है, तो विटामिन ए, ठीक है। जितने भी और बोला जाए, हमारा जो क्या होता है सबसे ज़्यादा गाजर जो है पपीता में जो है पाया जाता है, कौन सा, विटामिन ए, तो आपको याद रखना है। हालांकि जो हमारा क्या होता है, पके हुए जो पीले फल होते हैं, पीले फल, पीले फल, ठीक है, पीले फल में जो है विटामिन बोला जाए ये जो है पाया ही जाता है, ये आपको याद रखना है, इतना बात। एक और आपको याद रखना है, ये जो हमारा क्या होता है, जो गाजर होता है इसमें पाया जाता है, मतलब विटामिन ए में आया जाता है बीटा कैरोटीन,
बीटा कैरोटीन, यही रोकता है उसको, जो कैरोटीन में जो जमाव है उसी को रोकता है बीटा कैरोटीन। जो है गाजर वाजर दुनिया भर का जो विटामिन ए जिसमें पाया जाता है उसमें पाया जाता है, आपको याद रखना है। एक बात आपको और याद रखना है, हमारा जो क्या है विटामिन जो ए है, क्या भैया, जो विटामिन ए है, विटामिन जो ए है, ये हमारा जो है कहाँ बनता है, तो ये आपको याद रखना है, ये हमारा यकृत, यकृत में जो है बनता है, आपको याद रखना है। संश्लेषण कहाँ इसका होता है, यकृत में होता है। तो इतना बात जो है कम से कम आपको जो है विटामिन ए के बारे में आपको याद रखना है। कुछ याद नहीं रख सकते हो आप, तो आपको इसका जो है रासायनिक नाम और इसके कमी होने वाली बीमारी, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। एग्जाम में कई बार जो है आया हुआ है, आपको जो है बार बार बोल रहा हूँ। तो कम जितना भी मतलब विटामिन से जो अधिकांश क्वेश्चन 90% जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारा जो है रासायनिक नाम और जो है कमी से होने वाली बीमारी या रोग, इससे जो है बनने वाला है। तो आपको ये बिल्कुल कम से कम दो चीज़ आपको जो है याद रखना ही रखना है। चलते हैं नेक्स्ट विटामिन पर। क्या है, इतना बात आपको हो गया किसमें भाई, विटामिन ए के बारे में इतना बात आपको जो है याद रखना है। अब हम लोग सीधा बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग का जो है विटामिन है, ये है हमारा विटामिन डी। ठीक, अभी हम जो है वसा में विला विटामिन को पढ़ रहे हैं, तो पहला हम लोग का हो गया ए और दूसरा हम लोग को क्या पढ़ना है, विटामिन डी। तो चलिए इसका भी जो है रासायनिक नाम के बाद जो बात जो है करते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। हालांकि बाद में ट्रिक बता दूंगा सबका रासायनिक नाम याद करने का। कैल्सीफेरॉल, ठीक है। तो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम बोला जाए क्या होता है, तो कैल्सीफेरॉल आपको याद रखना है। विटामिन ए का क्या बताया हूँ भाई, रेटिनॉल। विटामिन डी का क्या बताया हूँ भाई, कैल्सीफेरॉल। ठीक, ये हो गया, आपको इतना बात जो है आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है हमारा जो क्या बोला जाए, विटामिन डी है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सनशाइन विटामिन। क्या बोलते हैं जी, सनशाइन विटामिन। अब क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश से हमको क्या होता है, विटामिन डी की जो है प्राप्ति होता है। जब आएगा जो है स्रोत, तब वो जो है इसको मैं आपको लिखूंगा। ठीक है, तो सनशाइन विटामिन इसको ही बोलते हैं। और क्या बोल सकते हैं इसको, और ये होता है, और इसको बोलते हैं हम लोग, बोला जाए तो चलिए उसको यहाँ पर लिखते हैं, क्या होता है उसको। चलिए होने वाली बीमारी की बात करते हैं। आपको याद रखना कैल्सीफेरॉल। ठीक है, क्या है, कैल्सीफेरॉल, या इसको और दूसरा नाम चलिए लिख देते हैं एंटी रिकेट्स। ठीक है, इसके जो है क्या होता है, बोला जाए रिकेट्स होता है बीमारी, तो एंटी यदि लगा देंगे तो उसका जो क्या हो जाएगा, दूसरा नाम बन जाएगा रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स, एंटी रिकेट्स, तो दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, एंटी रिकेट्स हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं इसका जो है होने वाली बीमारी का। तो आपको याद रखना है, एक हमारा जो होता है बच्चों में होता है और एक हमारा जो वयस्क है उसमें होता है। तो बच्चों की यदि बात करें, बच्चों में, तो बच्चों में होता है ये रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से होने वाला जो बीमारी क्या है, बच्चों में होता है रिकेट्स। ये हम लोग को वयस्क में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिकेट्स आपको याद रखना है। यदि वयस्क की बात करें तो वयस्क में ये होता है, ठीक है, वयस्क में क्या होता है, ये होता है ऑस्टियोमलेशिया। क्या होता है भैया, ऑस्टियोमलेशिया। आपको जो है रूट वर्ड याद यदि है तो आपको साइंस में उतना जो भारी भरकम जो शब्द आता है, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑस्टियोमलेशिया, क्योंकि ऑस्टियो मतलब क्या होता है, आपको हड्डी से होता है ना, हड्डी, ऑस्टियोमलेशिया। इसीलिए हड्डी के अध्ययन क्या कहते हैं, कमेंट में बताइए तो, ऑस्टियोमलेशिया। ठीक, तो ऑस्टियोमलेशिया आपको याद रखना है। हमारा जो है बच्चों में क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, और वयस्क में क्या होता है, तो वयस्क में होता है ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया आपको जो है देखने को मिलता है वयस्क में। और एक आपको याद रखना है रिकेट्स के, इसको हम लोग सूखा रोग भी कहते हैं, सूखा रोग। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब क्या होता है, हमारा जो क्या है, ये हमारा क्या काम करता है, तो ये हमारा जो है विटामिन डी है। विटामिन डी है, ये हमारा जो शरीर में क्या करता है, कैल्शियम की जो मात्रा है, किसका मात्रा है, कैल्शियम का। सी फॉर कैल्शियम, सी फॉर कैल्शियम होता है, सी फॉर कार्बन होता है, सी ए होता है। ठीक है, सी ए क्या होता है हम लोग का, कैल्शियम होता है, और फास्फोरस, पी फॉर फास्फोरस। ठीक है ना, कि जमाव को कम हो जाता है, तो हड्डी क्या हो जाता है, इसमें हड्डी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है ना, यदि विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में, तो आपके शरीर में क्या हो जाएगा, कैल्शियम की कमी होगा, फास्फोरस की कमी होगा, जिससे आपकी जो है हड्डी कमज़ोर हो जाएगा और आपको हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, इतना बात आपको जो है याद होगा। आप कई बार देखे होंगे, जो हमारा क्या होता है, नॉर्मल जो हमारा जो बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने के बाद होता है,
अच्छा स्वस्थ था। लेकिन कभी कभी यूनिक जो है केस में बोला जाए तो क्या होता है, 9 महीने से पहले जो है बच्चा पैदा हो जाता है। तो उस समय क्या करते हैं हम लोग, इसको तो रखे रहते हैं। हम लोग इधर गाँव देहात में बोलते हैं कि कांच में रखे हैं, उसे ऐसे बोल के उसको क्या करते हैं, उसमें देखना आपको, उसमें दुनिया भर का जो है ऐसा करके इस प्रकार से अच्छा प्रकार का लाइट जो है रखा रहता है। तो उसको इस प्रकार से जो बनाया जाता है कि वो जो लाइट का जो रोशनी आ रहा है उसको जो है वो फ्रीजर जैसे में रखा हुआ है ना। तो वो जो है सूर्य काम करता है वो, जिससे उसके वो शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस ये सब की जो है कमी नहीं होता, विटामिन डी की कमी उसके शरीर में नहीं होता। जो बच्चा 9 महीने से पहले पैदा होते हैं उनको जो रखे रहते हैं उस प्रकार से जो है ना, तो उसमें क्या होता है, उसको इस प्रकार से जो है बनाया जाता है कि वो पूरा के पूरा जो है सूर्य का प्रकाश जैसे मिलता है हम लोगों को और विटामिन डी मिलता है, उसी प्रकार से उसको जो है बनाया रहता है। हम लोग बोलते हैं इधर गाँव देहात में कि क्या बोलते हैं, कांच में रखे हैं। कांच नहीं है भैया, वो उस प्रकार का सेटअप है वो, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये बात, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी हो जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, ऑस्टियोमैलेशिया हो जाएगा। इसी को रोकने काम का कौन करता है, तो ये हमारा करता है विटामिन डी, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसका जो है कार्य लिख लेते हैं। तो वही बताया हूँ, कार्य यही है और यही बताया हूँ। ये क्या होता है, इसके विटामिन कमी से क्या हो जाता है, शरीर में कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, इससे क्या हो जाएगा कि जमाव को कम हो जाता है ना। तो जो कम होता है उसको क्या करता है, रोकता है जमाव को, और जो हड्डी जो है कमज़ोर होता है उसको क्या करता है, मजबूत करता है। मतलब कैल्शियम की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा यदि होता है आपके शरीर में तो उसको क्या हो जाएगा, आपको ऑस्टियोमैलेशिया हो जाएगा, हड्डी कमज़ोर हो जाएगा। तो उसी को रोकता है विटामिन डी। मतलब आपके शरीर में कैल्शियम और जो है फास्फोरस इसकी मात्रा को कम नहीं होने देता है, यही इसका जो है कार्य है, बोला जाता है सीधा सीधा, ठीक है। जिससे आपको जो है हड्डी क्या होता है, मजबूत होता है। यदि आपकी विटामिन डी की क्या है, कमी है, तो विटामिन डी कमी है तो आपको हड्डी जो है कमज़ोर है, आपको दर्द होगा हड्डी में, फटाक से कुछ घटना होता है, एकदम से टूट भी सकता है। आप बोलेंगे कि उतना ज़्यादा नहीं पड़ा है कि ये वो है, आपको जो है हड्डी टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक। तो आपको हड्डी कमज़ोर होने से आपको बताता है कौन, विटामिन बोला जाए हमारा डी, ठीक है। और क्या है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा जो शरीर है ना, शरीर के अंदर इसका जो है एक क्या होता है, संश्लेषण होता है, बनता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा कौन सा विटामिन, इसको हार्मोन्स कहते हैं। तो आपको याद रखना है, विटामिन जो हमारा डी है, विटामिन डी है, इसको हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं भाई हार्मोन्स, है ना, हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं हमारे जो शरीर में इसका जो है संश्लेषण होता है, बनता है, हमारे त्वचा के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक पाया जाता है, आपको याद रखना है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, यही हमारे जो है त्वचा के अंदर पाया जाता है। यही हमारा क्या करता है, विटामिन डी को उधर जो है सूर्य से मिलता है, तो वह जो है बनाने का काम करता है। और ये हमारा जो है कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी हमारा कैल्शियम, फास्फोरस को क्या करता है, संतुलित करता है। और एक हमारे शरीर के अंदर ग्रंथि पाया जाता है, पैराथोराइड ग्रंथि। क्या, पैराथोराइड ग्रंथि, वो भी क्या करता है, कैल्शियम की जो मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि आपको जो है ग्रंथि पढ़ना है, हमारा जो ग्रंथि होता है 2 प्रकार का होता है, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। यदि आपको पढ़ना है बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं, ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा ग्लैंड, है ना। एक से आपका जो है एंजाइम निकलता है, एक से हमारा जो है हार्मोन्स निकलता है। तो यदि आपको पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जो है लिख सकते हो। तो आपको याद रखना है, ये हमारे शरीर में बनने के कारण इसको कौन सा विटामिन, इसको जो हार्मोन्स कहा जाता है। तो आपको याद रखना है विटामिन डी को हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा शरीर के अंदर एक ग्रंथि पाया जाता है, पैराथोराइड ग्रंथि, जो कैल्शियम की जो मात्रा का है उसको जो है नियंत्रित करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जो है हार्मोन्स की संज्ञा देते हैं, किसको, विटामिन डी को। इतना बात आपको याद रखना है। अब इसका जो है स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्रोत इसका है, हम सब जानते हैं, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक। सनलाइट आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है, अभी मैं बताया था मछली का तेल, कॉड लीवर तेल, ठीक। आम भाषा में वही मछली का तेल, ठीक है, कॉड लीवर तेल। और आपको याद रखना है, और क्या है, तो आपको पनीर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, है ना, मक्खन, इसमें जो है हमारा विटामिन डी की जो है प्राप्ति होती है। तो इतना बात आपको याद रखना है। रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। एंटी रिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि रिकेट्स होने से बचाता है, इसीलिए एंटी रिकेट्स भी बोलते हैं। और वयस्क में क्या होता है, ऑस्टियोमैलेशिया होता है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि हमारे शरीर में जो है बोला जाए विटामिन
डी की कमी होगा तो कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होगा, जिससे हमारी हड्डी कमज़ोर होगा, तो उसको जो है कमी होने से जो है क्या करता है, बचाता है। ये आपको याद रखना है। विटामिन डी को हम लोग क्या करते हैं, हार्मोन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मैं आपको बता दिया हूँ। अब चलते हैं डायरेक्ट हम लोग नेक्स्ट में। अब है विटामिन हमारा डी, ज़बरदस्त है विटामिन डी है। चलिए तो बात करें विटामिन ई के बारे में, तो आपको याद रखना है विटामिन ई को पहला चीज़, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ठीक है, क्या बोलते हैं जी, ब्यूटी विटामिन। ठीक, क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन, सुंदरता विटामिन। ठीक, तो ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बता रहा हूँ आपको क्यों बोलते हैं। ये जो हमारा जो स्किन है उसके लिए क्या होता है, ये बहुत अच्छा होता है। इसीलिए आप देखेंगे विटामिन ई की गोलियाँ खाते हैं कई जने, है ना, तो इसीलिए खाते हैं। हमारा जो कई प्रकार का जो क्रीम आता है उसमें भी जो विटामिन ई रहता है, तभी वो हम लोग का जो है स्किन के लिए जो फ़ायदेमंद रहेगा। आप कुछ भी लगा देते हैं उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसमें यदि विटामिन ई है तभी वो आपके जो स्किन है उसको ग्लो करेगा, चमक लाएगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन जो है बोलते हैं। अब इसको जो है बोला जाए क्या है इसका रासायनिक नाम, तो आपको याद रखना है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। ठीक है, टोकोफेरॉल इसका जो है रासायनिक नाम जो है होता है, केमिकल नेम इज विटामिन ई, टोकोफेरॉल। ठीक, अब इसका जो है क्या काम है, कमी से होने वाला रोग के बारे में बात कर लेते हैं इसका। ठीक है, इसका मेन काम है क्या है, बड़ा खतरनाक है, इसका कमी नहीं होना चाहिए भाई। मनुष्य में नपुंसक, मनुष्य में क्या हो जाता है, विटामिन ई की कमी से नपुंसक, नपुंसक हो जाता है। यदि विटामिन क्या है, ई की कमी है आपके शरीर में, तो आपको नपुंसक हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है ये क्या होता है, हमारे नपुंसक किस प्रकार से ये करता है। तो हमारा जो क्या होता है, हमारा जो मेल होता है ना, क्या होता है, मेल होता है, एक हमारा क्या होता है, फीमेल होता है। इतना हम लोग जो है जानते हैं। मेल में क्या होता है, शुक्राणु होता है, हम जानते हैं, स्पर्म, और इसमें क्या होता है, अंडाणु होता है फीमेल में। ठीक, एक बोला जाए तो इसको क्या करता है, ये इसका निर्माण नहीं करता है। ठीक है, निर्माण नहीं करेगा तो कहाँ से होगा जी, ये है। ठीक, तो ये क्या करता है, मेल में शुक्राणु का निर्माण नहीं करेगा, तभी आप जो है नपुंसक हो जाओगे। ठीक है, और फीमेल में भी आपको जो है क्या हो जाएगा, अंडाणु को कमी हो जाता है, एग नहीं बनेगा, और नहीं बनने देता है इसका कमी से। ये आपको याद रखना है। एक और जो है शुक्राणु का कमी नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा ये क्या जी, नपुंसक, अनफर्टिलिटी, बांझपन बोला जाए तो। ठीक, कार्य क्या है, तो ये हमारा क्या होता है, कमी हो रहा है, इसी का निर्माण नहीं कर रहा, तो ये क्या करेगा, शुक्राणु, स्पर्म, वो हम बोलते हैं अंडाणु, इसका निर्माण में सहायक है, निर्माण करता है, सीधा लिख दीजिए, निर्माण करता है। ठीक, निर्माण करता है, और हमको जो है अनफर्टिलिटी से क्या करता है, बचाता है, मतलब बांझपन से बचाता है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ आपको और याद रखना है, ये क्या करता है, युग्मक का निर्माण, युग्मक में निर्माण, युग्मक का निर्माण करता है। फिर आपको जो है कोई प्रकार की समस्या होने वाला नहीं है। और आपको याद रखना है, एक साथ ही साथ इसका मैंने जो आपको ये है हम लोग का आरबीसी का निर्माण। हालांकि वहाँ पर विटामिन जब भी कॉम्प्लेक्स पढ़ूंगा तो वहाँ पर भी आएगा, लेकिन आपको याद रखना विटामिन ई भी क्या करता है, आरबीसी का जो है निर्माण करता है, का निर्माण। ठीक, ये इसका जो है हो गया कार्य। अब बात कर लेते हैं इसका जो क्या है, स्रोत, अंकुरित चना। क्या है जी, अंकुरित चना। ठीक, अंकुरित चना हो गया, साबुत अनाज हो गया। ठीक, ये प्रकार की इसका जो है ये इसके कमी से क्या होता है, हम लोग को बांझपन होता है। क्या होता है, बांझपन। ठीक, अनफर्टिलिटी की जो है समस्या आता है विटामिन ई की कमी से। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अनसर्टिलिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटी सर्टिलिटी भी हम इसको जो है बोलते हैं, विटामिन ए को याद रखना, एंटी स्टर्लिटी, स्टर्लिटी। ठीक, यही इसका क्या मतलब वही है, बांझपन से इसका जो है संबंध है। ठीक, तो इतना बात आपको याद रखना है किसके बारे में, विटामिन बोला जाए ई के बारे में, आपको इतना बात आप जो है आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो विटामिन है
उस पर जो है बात करते हैं। तो ये हमारा विटामिन के बारे में जो है बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं किसके बारे में, विटामिन जो है के का। इसका जो है पहला हमको याद रखना है विटामिन, इसका जो है रासायनिक नाम तो यह है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन फिलोक्विनोन ये आपको याद रखना है। दूसरा इसका और जो है एक है नेप्थोफिलोनोन। नेप्थोक्यूनॉल, ठीक। एक आपको याद रखना है मेनाक्विनोन। मेनाक्विनोन, ठीक। ये आपको याद रखना है किसके बारे में, इसका रासायनिक नाम। हालांकि एग्जाम में पूछता है इसी को, ठीक है। तो आपको याद उतना जो है डरने की जरूरत नहीं है। 3-4 होगा कैसे याद करेंगे, नहीं है। फिलोक्विनोन ने आपको याद कर लेना है, यही जो है एग्जाम में ज़्यादातर जो है आता है, ठीक है। फिलोक्विनोन जो है आपको याद रखना है। कमी से इसका जो है रोग, तो जिसको जो है विटामिन के की कमी है तो उसको जो है ब्लड क्लोटिंग, थक्का जमने में नहीं जमता है, सीधा बात, ठीक है। रक्त थक्का नहीं जमता है, ब्लड क्लोटिंग, रक्त थक्का नहीं जमता है, ठीक है। या जमता है तो क्या है, अधिक समय जो है लगता है, ठीक है। रक्त थक्का जमने में जो है अधिक समय लगता है, थक्का नहीं जमता है। चलिए, तो अब क्या है इसका कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्य इसका है, क्या करेगा, ये जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करेगा, ठीक है। चोट लगने पर क्या होता है, चोट लगने पर रक्त का थक्का क्या करता है, जमाने में सहायता करता है, ठीक। अब और बता दिया हूँ, एक बार और बता दे रहा हूँ। पूरा ब्लड को जो है पढ़ाया है, मतलब पढ़ाया हूँ उसको, बिल्कुल जो है आप जाके देख सकते हैं ब्लड के बारे में, बिल्कुल। अब कैसे जो है क्या करता है, सहायता करता है। तो ये क्या करता है, लीवर में है ना, क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। यही हमारा जो है रक्त को जो है जमाने का कार्य करता है, ठीक। ये प्रोथ्रोम्बिन क्या है, आपको जो ब्लड वाला मैं बताया हूँ, तो बिल्कुल आप जाकर दे सकते हैं। यदि आपको पता है बिल्कुल जो है कमेंट बॉक्स में जो है छाप दीजिए, है ना। तो लीवर में क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का जो है निर्माण करता है। यही हमारा जो है रक्त थका जाने में जो है मदद करता है। आपको और याद रखना है जो हमारा जो क्या है, हालांकि मैं चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, स्रोत की बात कर लेता हूँ। तो अंकुरित गेहूँ है, अंकुरित गेहूँ, ठीक है, अंकुरित गेहूँ हो गया। एक और आपको बता दूँ, जो हमारा जो गेहूँ का जो है पत्ता होता है ना, जो पहले जो पत्ता आता है गेहूँ का, वो भी हमारे लिए जो है बहुत सारा जो है विटामिन का जो है स्रोत है। तो भी हमारे शरीर के लिए बहुत जो है हेल्थी है, उपयोगी है, उसका जो है यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना, अंकुरित गेहूँ हो गया विटामिन के का स्रोत। और क्या है, जो है आंत में क्या करता है, आंतों में ऐसा बैक्टीरिया बना देता है, ठीक, जो हमारे क्या करता है, थक्का जमाने में, ब्लड क्लोटिंग में, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग में जो है क्या करता है, सहायता करता है। आपको इतना बात जो है आपको याद रखना है किसके बारे में, विटामिन के बारे में। एक हमारा जो क्या होता है, जो बीमारी होता है, हम सुने होंगे और जानते हैं, हीमोफीलिया। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हमारा जो ब्लड क्लोटिंग है, क्या है जी, ब्लड क्लोटिंग है। ये जो ब्लड क्लोटिंग है, इसमें भी जो है ब्लड क्लोटिंग नहीं बनता है, लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो हमारा जो एक बोला जाए जो हीमोफीलिया है, ये हमारा क्या है, अनुवांशिकी बीमारी, जेनेटिक्स बीमारी है। क्या है, अनुवांशिकी रोग है। क्या है, अनुवांशिक जो है रोग है, जेनेटिक्स डिसीज है हीमोफीलिया। तो आपको याद रखना है, ये हीमोफीलिया जेनेटिक्स है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है, ये वाला बीमारी है ये, ठीक है। तो विटामिन जिसके में कमी है उसके में ब्लड क्लोटिंग नहीं होगा। तो हीमोफीलिया ही वो आपको बता दें, कन्फ्यूजन का जो रहता है, हीमोफीलिया जो क्या है, इसमें भी ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है ना। इसको जो हीमोफीलिया को और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉयल डिसीज़। क्या बोलते हैं भैया, रॉयल डिसीज़ बोलते हैं इसको,
रॉयल डिसीज, ठीक, रॉयल इनफ्लड नहीं, रॉयल डिसीज, ठीक। तो रॉयल डिसीज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? शाही रोग बोलते हैं इसको, शाही रोग इसीलिए बोलते हैं, ये ब्रिटेन की जो महारानी उसको जो है हुई थी, है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग ब्रिटेन के महारानी, उसी इसको लिए बोलते हैं रॉयल डिसीज बोलते हैं। हीमोफीलिया क्या है? तो एक जेनेटिक्स डिसीज़ है, आपको याद रखना है। विटामिन के से क्या होता है तो रात के ठक्कर नहीं जमता है। तो हमारा जो वीडियो है बहुत जो है लंबा हो गया और आप जो है लंबा बनता है देखते नहीं हो, तो इसीलिए इसको यहीं पर जो है समाप्त करते हैं अभी वीडियो में। हमारा जो विटामिन जल में घुलने वाला जो बचा है उसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।